को चुनौती दी। चुनौती प्रयागराज में चल रहे कुंभ में स्नान करने से रोकने की है। इससे झारखंड की सियासत में सर्दी में भी गर्माहट आने की आशंका दिख रही है। क्या है इरफान अंसारी की चुनौती और क्यों गर्मा सकती है सियासत, जानिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जोगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है, आपको रोक सकता है, मत तो रोक लेना इरफान अंसारी। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ। ये खुली चुनौती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह दावा किया है कि वो कुंभ में जाकर स्नान करेंगे और अगर यूपी के सीएम में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाएं। इतना ही नहीं, इरफान अंसारी ने धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने की नसीहत भी दी। मैसेज दूंगा उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार को, धर्म के नाम पर राजनीति मत करो। आइए यहाँ झारखंड, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का काम, देखिए हमारी सरकार का काम, देखिए इरफान अंसारी का काम। बिना भेदभाव का हम लोग काम कर रहे हैं। इरफान अंसारी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से लोगों को घर ढहाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में सभी डीसी को निर्देश दिया गया है कि किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा जाए। पहली बात मैंने दे दिया निर्देश सभी डीसी को, अगर किसी गरीब का घर अगर गिर गया, किसी गरीब के घर में अगर बुलडोजर चला दिए डीसी को बता दिया तो खैर नहीं, किसी का आशियाना को मैं नहीं दूंगा उजड़ने। हमारी सरकार नहीं देगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है। ठीक है, वो जानना है तो पहले व्यवस्था कर दीजिए, उसको अल्टरनेट व्यवस्था कीजिए। इरफान अंसारी ने इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी योजना का भी खुलासा किया। उत्तर प्रदेश को इरफान अंसारी जैसा नेता नहीं मिला, नहीं तो उसको मैं खत्म कर दिया होता। मतलब खत्म का मतलब सरकार भाजपा को खत्म करके हमारी सरकार का स्थापना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी राजनीति करते हैं, हमारे पास भी जो वोट नहीं दिया था उसका उजाड़ देंगे क्या उसको। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि अगर इरफान अंसारी को सनातन में आस्था है तो अपने पूर्वज का सरनेम नाम के साथ लगा लें, जबकि जेएमएम प्रवक्ता इस बयान से किनारा करते हुए दिखे। अचेतन मन में अपने पूर्वजों के धर्म के प्रति आस्था जग रहा है। इरफान अंसारी जी जा सकते हैं, उसके साथ अपने पूर्वजों को भी याद कर ले और अपना सरनेम जो है अपने खतियान से खोज करके अपने साथ लगा ले और डुबकी लगा ले। उसमें क्या हो सकता है? नहाना कोई धर्म कुछ के थोड़े ही वहाँ नहाने की इजाजत मिल रही, और मुझे नहीं लगता है इरफान जी अगर जाएंगे स्नान करना चाहेंगे तो वहाँ तो ऐसा कोई विधि विधान होगा नहीं। बयानवीर इरफान अंसारी अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं और इस बार महाकुंभ में जाकर स्नान करने की बात और इसे लेकर यूपी के सीएम योगी को चुनौती झारखंड की सियासत में नए गुल खिला सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और झारखंड सरकार के ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ रुपए निकासी मामले में झारखंड एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एटीएस की टीम ने रांची के डोरंडा इलाके में रामलखन यादव के यहां छापेमारी कर 60 लाख रुपए कैश बरामद किए। ये रकम पहले से गिरफ्तार सेंट्रल बैंक के मैनेजर लोलस लाकड़ा के निशानदेही पर मिली है। मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुख्ता सबूत के बाद करीब 350 खातों में पड़े 47 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए हैं। इस केस में 1 करोड़ 93 लाख रुपए के नगद और 17 लाख रुपए के जेवर अब तक बरामद किए जा चुके हैं। वहीं इसके साथ ही अब तक पूरे मामले में 900 फर्जी बैंक खातों का पता चला है, जिसमें ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। सभी की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं कई लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। पूरे मामले के तार बंगाल समेत कई जगहों से जुड़े मिल रहे हैं। तो एक्शन में एटीएस नजर आ रही है। डोरंडा में रामलखन यादव के घर पर छापा मारा गया है। 109 करोड़ की फर्जी निकासी का यह पूरा मामला है। मैनेजर की निशानदेही पर अब जब्ती की कार्रवाई चल रही है और अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 109 करोड़ के फर्जी निकासी मामले में 350 खातों में 47 करोड़ से ज्यादा रुपयों को फ्रीज कराया गया है। 1 करोड़ 93 लाख और 17 लाख के जेवर जब्त कर लिए गए हैं। अब तक 900 फर्जी बैंक खातों का अब तक पता चल पाया है। बंगाल से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 109 करोड़ के फर्जी मामले में लगातार एक्शन।
जमशेदपुर में आयकर और जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी में विशाल जयसुका उर्फ सीटू के जमशेदपुर आवास और सरायकेला के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। विशाल जयसुका पर फर्जी तरीके से 150 करोड़ का बिल बनाकर सरकार के राजस्व को करीब 18 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप है। रांची से आई 15 सदस्य वाली टीम ने यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और पुलिस बल की जवानों की तैनाती रही। कारोबारी विशाल जयसुका लोहो ऐस का धंधा करता है। टीवी चैनल चल रहा है, क्या लड़ा है? हजारीबाग जिले के मांडू में आज दिल दहलाने वाली घटना घटी। सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मांडू पुलिस स्टेशन के पास की है। घायलों के बेहतर इलाज करने के लिए रांची रेफर कर दिया गया। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कैसे कार ने खड़े ट्रक में जाकर ठोकर मार दी। हादसे का शिकार परिवार रामगढ़ के पतरातू में बलकुदरा गांव का रहने वाला है। यहाँ बोचो आई, बोचो से फिर अपना बेटी के लिए जा रही थी, पर यहाँ उसके बाद जाते समय मांडू में ब्लॉक के सामने एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ सो पता नहीं। 3 गो एक्सीडेंट डेथ हो गया, 2 गो जो है सो अभी घायल है, एकदम यहाँ से रेफर कर दिया गया है। देखिए, बहुत दुखद घटना घटी। एक परिवार के 3 लोग डेथ कर चुके हैं और 2 अभी सीरियस हैं। इन्हें रांची रेफर किया गया है। मैं उस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा हूं और खास करके आने वाले युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि तेज गति से वाहन न चलाएं। आने वाले दिन में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए मैं सारे युवाओं से निवेदन करता हूं कि कम रफ्तार से गाड़ी चलाएं, रफ्तार पर नियंत्रण रखें। और धनबाद पुलिस ने डकैत गिरोह के 3 शातिर मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया। बरवाहा अड्डा पुलिस ने शुक्रवार की रात पेट्रोलिंग के दौरान जामताड़ा के 3 मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ा। तीनों की गिरफ्तारी मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास हुई। अपराधियों के पास एक नुकीला रॉड, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में अपराधियों ने डकैती की योजना का खुलासा किया। पुलिस गिरोह के बाकी अपराधियों की तलाश में जुट गई। स्कॉर्पियो दिखाई पड़ी, जब उसके करीब गश्ती वाहन गई तो भागने का प्रयास किया। भागने के क्रम में आगे गाड़ी जब कुर्मिटी चौक पास गाड़ी पलट गई। 3 अभियुक्तों को उसमें गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि ये डकैती की योजना बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, तीनों अभियुक्त हैं अभियुक्त जमाल अंसारी, अभियुक्त अनाउल अंसारी, अभियुक्त बहारुद्दीन मियाँ। और झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव विवादों में आने के बाद काउंसिल की चौखट पर पहुंच गया है। बार काउंसिल की ओर से एक पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमेटी से मांगी गई है। वहीं चुनाव के दौरान हंगामा करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव सुर्खियों में है। 23 जनवरी को होने वाले चुनाव को रद्द करने की घोषणा के बाद पूरा मामला बार काउंसिल तक पहुंच गया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान हंगामा करने वाले अधिवक्ता की भी पहचान की जा रही है और उस पर कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। हम लोग मिलकर एक डिसीजन लेंगे और डिसीजन जो भी वहां से रिपोर्ट आएगा कि ये गड़बड़ी अगर हुई है तो उस गड़बड़ी का हम लोग जांच करेंगे और उस जांच में वो पाया जाएगा कि वो गड़बड़ी हुई है तो अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए वो होगा। लॉयर्स उस हुड़दंग में इन्वॉल्व हैं, बार काउंसिल उसमें किसी को बख्शेगा नहीं और स्ट्रिक्ट एक्शन, उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, उनका लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में उतरे उम्मीदवार ने भी पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। वहीं बार काउंसिल के दूसरे सदस्यों ने भी जांच में पारदर्शिता की मांग रखी है। आपको बता दें कि 23 जनवरी को मतदान के दौरान 1409 वोट डालने की बात सामने आई, लेकिन बैलेट बॉक्स में 1509 वोट मिला, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया था। इलेक्शन कमेटी पे बेवजह आरोप लगाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो भी हमारे कमेटी के हैं और बड़े ही सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। तो हमें लगता है कि उनकी ईमानदारी पे अभी हमें कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए जब तक इस तथ्य की जांच नहीं कर ली जाए।
ये अनाउंस हो रहा था और जिसमें क्या एरर हुआ, ह्यूमन एरर था कि उसमें वोटिंग का जो है पर्ची ज़्यादा निकला, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि उससे पहले ही कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था वहाँ पर। प्रक्रिया शुरू होने के बाद काउंटिंग में वोट का जो गिनती था बैलेट पेपर का, उसमें भिन्नता आया, कोई 1408, 1500 इस तरह का बात अचानक उठा और उठने के बाद जो जिसके भी साथी लोग रहे, जो कैंडिडेट रहे, उन लोगों के तरफ से थोड़ा हंगामा खड़ा किया गया जो नहीं होना चाहिए था। होनी चाहिए थे। कुल मिला कर मामला समझ आइए कि झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान वोट के अंतर को लेकर जो विवाद हुआ, इस पूरे विवाद की जांच का जिम्मा अब बार काउंसिल के हाथों में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। दिल्ली में नेशनल वोटर्स डे के मौके पर झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला। शानदार तरीके से चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को सम्मानित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड को पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम मानेकशॉ सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को सम्मानित किया। Conducting inducement pre-elections, achieving high voter turnout in the general elections to the Legislative Assembly of Jharkhand 2024. अवार्ड मिलने पर के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं, चुनाव में लगे सभी बीएलओ, मतदान कर्मी, पुलिस पदाधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवानों, राजनीतिक दलों और मीडिया को धन्यवाद दिया। झारखंड के लिए नेशनल वोटर्स डे में प्रथम पुरस्कार मिला। इसके लिए झारखंड का सभी मतदाता धन्यवाद का पात्र है। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए पूर्वी सिंहभूम के डीसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। अनन्य मित्तल को लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन के लिए अवार्ड दिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए गए। कई नक्सली इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मतदाताओं की सहूलियत के लिए वॉलंटियर की व्यवस्था की गई। There we had to face a lot of difficulties in the previous elections. This we planned meticulously and we conducted the election peacefully and we achieved the highest voter turnout ever in Jharkhand. शानदार तरीके से चुनाव कराने का नतीजा ये रहा कि 2024 विधानसभा चुनाव में झारखंड में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ और इसका इनाम राष्ट्रपति के हाथों मिला, जिसने इतिहास रच दिया। रांची से निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में लगे महाकुंभ से वैसे तो कई नाम चर्चाओं में आए, लेकिन आईआईटी बाबा का नाम लगातार सुर्खियों में। न्यूज़ 18 संवाददाता शुभी मिश्रा ने भी उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने अध्यात्म के सफर की जानकारी दी, लेकिन अचानक आईआईटी बाबा फूट फूट कर रोने लगे। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। समाज में यार मतलब इंसान के जीवन की कीमत तुमने पैसों में तोल दी है हर एक इंसान की। फिर उसके बाद वो दूसरी, जैसे मेरी आईडीसी की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी, लाइक उसका बचपन में काफी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था। तो उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफी डिसबैलेंस थी। वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी, पूरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी सबका क्या हो गया तेरे को, लाइक तू इतनी सौम्य थी, मतलब अभी ऐसे कैसे हो गई। तो उस रात को मैंने उसको बोला ना, तू रुक भगवान को बुला के तो ये सब ठीक कैसे होना। तो वो पूरा चैट के अंदर लिखा हुआ, मतलब वैसे आप लोग वैसे फेंक रहा हूँ, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चैट के अंदर हो। उसके बाद उसके जैसे स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने जैसे भगवान से इट्स लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट, नो लाइक भगवान क्या चाहिए। बहुत इमोशनल है आप। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो क्या मैं तो अननोन में भी वही चीज कर रहा था यार। मैं तो अननोन में भी ऐसे रोता हूँ, महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। मेरा आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग बोलेगा।
तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया नाम का, मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ये 2-3 घटनाओं की वजह से ऐसा हम लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे पिताजी बहुत पढ़ाई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा, तो लाइक वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतने सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ भगवान बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, संसार बहुत अलग है, होगा तू करता जा, होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। तो नहीं यार, मैं तो इस हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब तो जाके तो देखो, मतलब उस टाइम पे कुछ अलग चीज बोलता था, उस टाइम पे मैं छुपाता था, मैं शौक ही करता था, तो तब भी लाइव में शौक ही करता था। और न्यूज 18 पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत की विरासत को सम्मान मिलना चाहिए। सीएम योगी ने कहा है कि आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। महाकुंभ में दिख रहा प्रधानमंत्री मोदी का विजन, हजारों साल की विरासत आज की पीढ़ी जान रही है, सनातन का दिव्य भव्य स्वरूप नजर आ रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें की हैं। आज रात 8 बजे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे। न्यूज 18 पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत की विरासत को सम्मान मिलना चाहिए। जी, आपको न्यूज 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम महाकुंभ के इलाके में हैं। चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि क्या आयोजन है, भव्य, अलौकिक, एकदम आलीशान। थोड़ा आपके उससे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोगों ने क्या काम, इस पे क्या लगा इतना बड़ा आयोजन करने में, और कुंभ के लिए आपका क्या मैसेज है दुनिया को? राहुल जी, मैं सबसे पहले न्यूज 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए, और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है, और जो पीढ़ी काफी उम्र दराज हो चुकी है, उस पीढ़ी को भारत की इस पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है जिसका आज आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।